नमस्कार, मैं हूं नीलू और कानपुर में प्रधानमंत्री की रैली के दौरान फसाद की साजिश का खुलासा हुआ है। मामले को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की गुंडागर्दी का साजिश अब बेनकाब हो चुका है। पात्रा ने कहा कि साबित हो गया है कि लाल टोपी खतरे की निशानी है। तो जिस तरह से कानपुर में प्रधानमंत्री की रैली के दौरान ये वीडियो अब सामने आया है, इसको लेकर बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की गुंडागर्दी की साजिश अब बेनकाब हो गई है और पात्रा ने कहा कि साबित हो गया कि लाल टोपी खतरे की निशानी है। तो सपा के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी तोड़ा। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और पुलिस लगा करके जांच की गई तो मालूम पड़ा कि दरअसल ये जो गाड़ी थी, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की गाड़ी नहीं थी। ये गाड़ी भी समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता की गाड़ी थी। ये गाड़ी समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के दूसरे नेता, जिनका नाम अंकुर पटेल है, ये उनकी गाड़ी थी और इस गाड़ी को कामोफ्लाज किया गया था। इस गाड़ी को इस प्रकार से सजाया गया था मानो ये भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी है और इस गाड़ी को तोड़ा गया, आगजनी की कोशिश की गई, इसको चकनाचूर कर दिया गया और इस वीडियो को शूट करके रैली के स्थान के पास इस प्रकार से हम हुड़दंग मचा रहे हैं, इस संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा गया ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इसे देख करके भड़क जाएंगे, स्थानीय लोग इसे देख करके भड़क जाएंगे और मार पिटाई की व्यवस्था वहां आरंभ हो जाएगी, वहां आगजनी आरंभ हो जाएगी, वहां दंगे आरंभ हो जाएंगे। केवल और केवल इसी उद्देश्य के साथ इस प्रकार का एक षड्यंत्र रचा गया समाजवादी पार्टी के छात्र सभा द्वारा, उनके स्टूडेंट्स विंग द्वारा। आप सोच सकते हैं आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा में कहा था, लाल टोपी मतलब खतरे की निशानी, लाल टोपी मतलब खतरा, आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट होता नजर आ रहा है, सत्य होता नजर आ रहा है। तो लाल टोपी खतरे की निशानी और आज बीजेपी ने देर नहीं लगाई, इस बात को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बातचीत करने के लिए अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए। अमित, हमने देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के अब लोगों का नाम, कार्यकर्ताओं का नाम इसमें सामने आ रहा है, जबकि एक गाड़ी में जिस तरह से तोड़फोड़ की गई। आज बीजेपी ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर कह दिया कि दंगा भड़काने की साजिश थी। अमित, देखिए नीलू, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कल ये प्रकरण हुआ, इसमें गाड़ी पे तोड़फोड़ का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर इसकी गंभीरता को समझा और एक मुकदमा लिखवाया गया जहां दबिश का दौर चला। जिसकी गाड़ी थी अंकुर, उसको जब ट्रेस किया गया तो बताया जा रहा है कि वो गाड़ी कटवाने के लिए जा रहा था। अब उसका अन्य साथी जिनका नाम बताया जा रहा है, इसमें सचिन एक नाम सामने आ रहा है और अन्य 4 लोगों का भी है नाम। इसके लिए यहाँ से टीम का गठन हुआ और कानपुर से जहाँ एक और नौबस्ता थाने की टीम लखनऊ की तरफ रवाना हुई और दूसरी कमिश्नर के नेतृत्व में, यहाँ एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम देर रात यहाँ से निकली। ऐसा बताया जा रहा है कि जो सचिन, जिसका नाम बताया जा रहा है कि जो समाजवादी छात्र का सभा का नेता बताया जा रहा है, उसको अरेस्ट कर लिया गया और अब कानपुर लाया जा रहा है। अगले 10 से 15 मिनट में वो कानपुर आ जाएगा, जिसको लेकर नौबस्ता की पुलिस जो की टीम उसे बाईपास पे लेकर उससे और पूछताछ की जाएगी कि वो पार्टी का पदाधिकारी है या पार्टी के नेता है या किसके कहने पे उसने ये सब षड्यंत्र रचा, या जिस कार की कटिंग की बात चल रही है उस कार को काटने के पीछे क्या उद्देश्य है। तमाम चीजें जब तक दोनों का आमना सामने होगा। और नौबस्ता की पुलिस ने उस अंकुर, जिसकी कार थी, जिसे कार का ओनर बताया जा रहा है, उसको अपने साथ लेके गई ताकि सचिन को पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। अब सचिन केसरवानी क्या समाजवादी छात्र पार्टी का नेता है, इसको जानने के लिए यहाँ के समाजवादी पार्टियों का कहना है कि वो हमारे छात्र सभा का नेता नहीं है। अब तमाम कंट्रोवर्शियल चीजें सामने आ रही हैं और जब तक वो सचिन यहाँ पुलिस की पकड़ में नहीं आएगा और पुलिस उसे इंटरोगेट नहीं करेगी, तब तक ये क्लियर आउट नहीं हो पाएगा कि आखिर क्या वो पदाधिकारी था कि नहीं। बिल्कुल, और पुलिस इसमें लगातार तुरंत कार्रवाई की बात कह रही है और धरपकड़ भी अब इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो गई है। विनीत भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, आज हमने देखा इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एसपी एक्सपोज हो गई है, दंगे की साजिश थी जो नाकाम हो गई।
बताना चाहूंगा कि बीजेपी की ओर से जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और साफ तौर पे कहा गया कि जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा था कि लाल टोपी जो होता है वो खतरे की निशानी होता है, और जिस तरह का कामकाज जो है वो समाजवादी पार्टी की जो नेता है या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो छात्र नेता हो या अन्य नेता हो, जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने मैं साफ तौर पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जहां पर विकास की राजनीति करते हैं, जहां पर उन्होंने मैं कानपुर में मेट्रो की सौगात दी, विकास की बात की, वहीं पर मैं समाजवादी पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, छात्र नेता है, वो कहीं ना कहीं दंगे भड़काने की बात कर रहे थे। उनका साफ तौर पर यह आरोप था कि जिस तरह से वीडियो जो है वो जारी किया गया जिसमें तोड़फोड़ की गई, गाड़ी में जिस तरह से बीजेपी के स्टिकर लगाए गए और उसके बाद फिर तोड़फोड़ में की गई, और कहीं ना कहीं इस गाड़ी के जो संबंध है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ में जुड़े रहे हैं। तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि वो जो इलाका था वो अल्पसंख्यक बहुल इलाका था, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही थी कि इसके बाद जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश हो, दंगे भड़के, और लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी शाबाशी दी है कि उन्होंने संयम को बनाए रखा और जिसके कारण स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी तब भी इस तरह के कामकाज करती थी, गुंडों को बढ़ावा देती थी, और जब अब सरकार में नहीं है तो सत्ता पाने के लिए इस तरह के हथगंडे को अपना रही है। जी बिल्कुल, अमित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 4 इसमें कार्यकर्ता एसपी के सामने आ रहे हैं, हालांकि ये जांच का मामला है और पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच करेगी, पूछताछ करेगी। अब पूछताछ क्या उनसे शुरू हो गई है? शुरुआती जांच में कुछ पता चल पाया है कि क्या इनका वाकई में समाजवादी पार्टी के साथ कनेक्शन था? कब से ये लोग जुड़े थे इस पार्टी से? क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए नीरू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से अपराध हुआ है, जिस प्रकार से जघन्य अपराध की श्रेणी में इसलिए लाया जाएगा कि जिस प्रकार अधिकारियों का कहना है कि शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी प्रधानमंत्री के आसपास। अब जो गाड़ी तोड़ी गई, वो गाड़ी में पोस्टर किसने लगाया, इसके हेल्पिंग हैंड्स कौन है, क्या इनका वाकई सपा छात्र सभा से कोई कनेक्शन है, ये तब तमाम ऐसे सवाल हैं जिससे पर्दा उठना भी बाकी है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नौबस्ता पुलिस के प्रभारी निरीक्षक अमित भड़ाना ने इस पर मुकदमा जरूर लिखा है, 7 क्रिमिनल एक्ट और तोड़फोड़ तमाम ऐसी धाराओं पर, और यहाँ तक कि कमिश्नर कहना है कि और भी जांच के बाद इसमें एनएसए की कार्रवाई हम करेंगे, क्योंकि ताकि ये नजीर पेश हो सके। मगर जिस प्रकार से लखनऊ यहाँ से कानपुर की टीम रवाना होकर उसे अर्ली मॉर्निंग लेके वहां से चली, अब से 10 से 15 मिनट बाद वो कानपुर के नौबस्ता मछरिया के पास उन्हें लाया जाएगा। वहां से पूछताछ दोनों का जो आमना सामना हुआ, इसमें इन लोगों का कराया जा रहा है कि उनका क्या इससे इंटरेक्शन है, पार्टी के वर्कर के रूप में इसकी क्या भूमिका है, क्या वाकई कोई पार्टी का पद इनके पास है या कार्यकर्ता है या टोपी लगाने, मतलब तमाम ऐसी चीजें। अमित, बिल्कुल, और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो हमने देखा कि गंभीर आरोप लगाए बीजेपी ने कि यहां पर आगजनी करने की बात थी, यहां पर दंगा भड़काने की बात थी। तो अब इस मामले को लेकर और ज्यादा पुलिस सक्रिय होकर इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। देखिए, जब से ये प्रकरण हुआ है उसके बाद से 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें आनंद प्रकाश त्रिपाठी जो कानपुर के एडिशनल सीपी हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम लगाई गई है। एक डीसीपी रवीना तैगी के नेतृत्व में टीम लगाई गई है। एक टीम लगाई गई है आकाश कुलारी जो एडिशनल सीपी हैं उनके नेतृत्व में, और सीपी ने अपने नेतृत्व में खुद एक अपनी टीम है जो उनके साथ स्वाट टीम तो लगा। बिल्कुल, तो अब बिल्कुल पुलिस की जांच तेज कर दी गई है, लगातार पूछताछ होगी, और पूछताछ के बाद क्या कुछ किस तरह से इस पूरे मामले को लिया गया और किस तरह से अंजाम दिया गया, उसकी जानकारी पुलिस निकालेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। और मालेगांव ब्लास्ट केस में हुए खुलासे को लेकर भी संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पात्रा ने कहा कि ये मालेगांव ब्लास्ट की साजिश कांग्रेस ने रची थी, जिसका परत दर परत खुलासा हो रहा है। कांग्रेस हमेशा से हिंदुओं का अपमान कर रही है। इस केस में जानबूझकर हिंदुओं को फंसाने की साजिश रची गई। आप सोच सकते हैं हिंदुओं के प्रति कांग्रेस पार्टी के मन में, कांग्रेस पार्टी के मस्तिष्क में किस प्रकार की घृणा रही होगी, और यह षड्यंत्र कितना बड़ा रहा होगा कि इतने वर्षों बाद भी परत दर परत षड्यंत्र के पत्ते खुल रहे हैं। दैट द कॉन्स्पिरेसी इज स्टिल अनफोल्डिंग स्पीक्स अबाउट द ह्यूमोंगस नेचर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी इटसेल्फ। कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द हिंदूज, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र। आप सोच के देखिए, साधु संतों को, मठों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, झूठी बातें फैलाएंगे, लोगों को प्रताड़ित करके, टॉर्चर करके उनसे झूठी बातें कहलवाएंगे। इस प्रकार का यह साजिश था।
अलगाववाद की राजनीति लाने की हिंदुओं के बीच प्रयास कर रहे राहुल गांधी, ये अनायास ही नहीं है। हिंदुओं के ऊपर कुठाराघात करना, यही ध्येय कांग्रेस पार्टी का है। और दिल्ली से लगते गौतम बुद्ध जिले की सियासत में हर दल जोर आजमाइश में लगा हुआ है। 2017 में बीजेपी ने जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाया था। गुर्जर वोटर यहां हमेशा से जीत में अहम भूमिका निभाते आए हैं। दादरी में कभी समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया है। ऐसे में क्या इस बार दादरी में साइकिल दौड़ेगी या फिर यहां एक बार फिर बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर बीएसपी का हाथी सबको पछाड़ेगा? दादरी की शहरी जनता क्या कहती है, जरा देखिए चुनावी चौपाल में। यूपी की सियासत में इन दिनों गर्मी है, लेकिन मौसम में ठंडी है। और जब मौसम ठंडा होता है तो लोग चाय की चुस्की लेते हैं और चाय पर चर्चा भी करते हैं। जो लोग चाय की दुकान पर मौजूद हैं वो चुनाव को लेकर क्या चर्चा कर रहे हैं, हम सीधा उन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। क्या भाई, क्या नाम आपका? विकास नाम है मेरा। कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल तो आप देख ही रहे हैं। हाँ। चल रहा है बढ़िया। किसके लिए बढ़िया? अब कह सकते हैं कि अभी तो लड़ाई बहुत कांटे की है। हाँ। और बहुत बराबरी का मामला चल रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है। योगी और अखिलेश? जी बिल्कुल, योगी और अखिलेश टक्कर में तो यही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं अब की बार 400 पार। लेकिन देखिए, हम जहाँ पे खड़े हैं ये शहरी वोटर हैं और शहरी वोटर का जो सोचना है वो थोड़ा अलग होता है। गांव में आप घूमे होंगे, गांव में आप गए होंगे, वहाँ के मुद्दे, वहाँ की समस्याएं, वहाँ की चीज़ें अलग हैं। शहरी वोटर के लिए चीज़ें और मुद्दे अलग होते हैं। जैसे अब जैसे ये होगा कि गांव में भी सड़कों की बात तो होती है, लेकिन सड़कें यहाँ पे आप देख लीजिए, सामने आपकी सड़क है, ये मुझे लगता है कि 1.5 साल से ऐसे ही है, टूटी हुई है। हाँ? क्या कह रहे हैं आप? इधर आ जाइए और पास में आ जाइए। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये सड़कें सर 2 साल पहले बनी थी, आज भी ऐसी खड़ी हैं। अच्छा। और ऊपर नीचे पानी, यहाँ पे जब बारिश आती है तो घुटने घुटने पानी होता है सर। आप यहाँ पर बारिश के टाइम पे वैसे निकल नहीं सकते। बारिश के समय इतना बुरी हालत है यहाँ पर बारिश का, यानी कि 4 साल यहाँ पर शोरूम को हमें चलाते हुए हो गए। बड़ी सोसाइटियाँ हैं यहाँ पे, इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं जो यहाँ पे बिल्डर्स हैं। सड़कों पे किसी का ध्यान नहीं सर। सांसद तो जब आएगा, जब पहले बिल्डर देख ले अपना आके। यहाँ पे सांसद आए, मेंबर आए, मेयर आए, कोई तो आए कम से कम देखने। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या भाई? हाँ, प्रशासन की बात कर रहे हैं सर। हाँ। मैं बता रहा हूँ, लास्ट मंथ में अपने गांव जा रहा था यहाँ से ड्यूटी से 10 बजे करीब, तो रास्ते में जा रहा था तो गांव में जाने से पहले 2 किलोमीटर पहले नहर पार करी मैंने, और मेरा तुरंत ही पीछे से गाड़ी आई 4 व्हीलर, और 4 बंदे उतरे और एक पंच मारा मेरे मुंह पे, हेलमेट टूटा, नाक में चोट लगी मेरे, और मेरे 16-17 हज़ार रुपये सैलरी के थे तो सब छीन लिए। कहाँ? मोदी के पास सर। अच्छा। जिला गाजियाबाद। अच्छा जी, तो बताओ मैं क्या करूं सर, कैसे मान लूं प्रशासन में जनवरी को मेरी कार चोरी हुई। मैं गया। ठीक है, 1 जनवरी को मेरी कार चोरी हुई सेंट्रो। अच्छा। सारी बात घूमने के बाद वो बात मेरे ऊपर उल्टी आएगी कि आप कहाँ खड़ी करते हो, कैसे खड़े करते हो। सर, मैं गया रिपोर्ट प्रशासन कराने। वही है। प्रशासन किसी सरकार में ये नहीं कह सकते कि अच्छा चल रहा है, गलत चल रहा है। वो जैसे हमारे यूपी की राजनीति पहले भी ठीक सर सुरक्षित नहीं दम। आज मैं गया रिपोर्ट कराने तो मेरी गुमशुदा में डाल दी, ना कि कोई कार्रवाई, गुमशुदा में डाल दी। आज तक कुछ रिवाइंड नहीं आया सर। रिपोर्ट तो करवाई थी। लेकिन पुलिस की गाड़ियाँ घूमती तो रहती हैं यहाँ पर। अब घूमती रहती है। देखो, इनका कहने का मतलब ये है कि हमारी सुनवाई नहीं हुई है, वो बात अलग है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो पहले था होता है ये सब, मतलब ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसके मतलब राज में नहीं हुआ है, ये चोरी वगैरह नहीं हुई है, मर्डर केस नहीं हुए, होते सबके में, चाहे वो सपा सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, कोई सी भी सरकार हो, डिपेंड करता है। अब इसमें हो रही है, ये भी बात सही है इनकी, लेकिन बट थोड़ी कंपेयर कम है। हाँ भाई, आप मुस्कुरा रहे हैं। अभी पहले से हालात बेहतर हैं कुछ? बेहतर है सर, बहुत बेहतर है, पहले से बेहतर, बिल्कुल सर। काम भी हो रहा है और साइड में देखेंगे अगर गौर सिटी के चारों तरफ विकास हो रहे हैं। पहले इतना नहीं था, यहाँ है थोड़ा सा कमी है, जैसे भाई साहब ने बताया, यहाँ है थोड़ा सा कमी, जो बात है। बाकी चारों तरफ तो काम हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया काम कर। मोदी जी भी बढ़िया काम कर। मोदी जी बढ़िया। तो 2022 में फिर कौन आ रहा है? अखिलेश यादव, मोदी जी? ये योगी जी आएंगे। योगी जी, हाँ 100% योगी जी आएंगे। ठीक है। तो पुलिसिंग बेहतर हुई है, पहले से बेहतर हुई है, लेकिन लोगों का कहना है कि और बेहतर करने की ज़रूरत है। अपराध पहले भी हुआ करता था, अब भी हो रहा है, लेकिन और बेहतर पुलिसिंग हो जाए और इधर लोगों की जो दिक्कतें और परेशानियां हैं कि सड़कें अच्छे से बन जाएं, कम से कम स्थानीय प्रतिनिधि उनके पास आए, उनकी परेशानियों को जाने समझें, ये बहुत ज़रूरी है।